सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी के आपके सामने टॉप से टॉप क्वेश्चन। एक बार सारे मित्र मेरे साथ जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है उसका क्या कहना है, देखिए आप लोग कि मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन का क्या कहना है, मीराबाई का जन्म हुआ था। सारे क्वेश्चन हिंदी के आपको ध्यान रखना है, ठीक। हिंदी के क्वेश्चन है तो मीराबाई का जन्म हुआ था, यानी यूपी पुलिस के 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं, ठीक। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सी ऑप्शन नंबर राजस्थान में, जो कि मेड़ता मेड़ता कहते हो आप उसे, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है किताब में हमेशा रहता है। किताब में हमेशा क्या रहता है ये आपको बताना है। क्या कहोगे, किताब में हमेशा क्या रहता है? जल्दी बता दो। सभी को पता है कागज तो रहता ही है किताब में, कहानी रहती है, कुछ न कुछ तो होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से मेरे मित्र कि किताब में हमेशा पृष्ठ रहता है। क्या रहता है? पृष्ठ रहता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिर अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? लेखक आपसे पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। मुक्ति बोध है इसके लेखक, या फिर इसके लेखक है केदारनाथ सिंह है, रघुवीर साय है, कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आज तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका HW। क्यों क्वेश्चन फर्स्ट में दूंगा ना तभी तो आप उत्तर कमेंट करोगे, लास्ट तक आप जाओगे नहीं, उत्तर कमेंट करोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए इसका उत्तर दो, महोत्सव का अर्थ क्या होता है, ठीक है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? महा हो जो उत्सव, महान हो जो उत्सव, महिमा वाला उत्सव, महा का उत्सव, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, महान जो हो उत्सव, ठीक। चलो इसमें चलो आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? जैसे कि आप पुरुषवाचक है, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है। तो कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी आप बता दोगे, निजवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दो, कंठ के निकलने वाली ध्वनि, जो हमारा कंठ से निकलती है वो ध्वनि कौन सी है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि बताओ आप, जैसे कि क ख ग गड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कंठ से निकलने वाली ये ध्वनियाँ हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें, जो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऐसी कौन सी है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। जैसे झरना, वर्ग, सोना, सभा, ठीक है। जो समूहवाचक नहीं है वो आपको बतानी है मेरे मित्र। यहाँ से आप जा सकते हो ऑप्शन नंबर सी की ओर, झरना। झरना एक समूहवाचक में नहीं आता है। शायद इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवाए, उस प्रैक्टिस सेट के समान मेरे को दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दो, तोपची। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? जैसे कि ची प्रत्यय है, ठीक है, या फिर पच्ची है। प तो इसमें आएगा ही नहीं, क्यों, पथ ही को नहीं, ठीक है। अंची है, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल है, प है, ठीक है, पर प नहीं आएगा इसमें, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, ची प्रत्यय है इसके अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, यश्व साची। यश्व साची किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कृष्ण का है, अर्जुन का है, युधिष्ठिर का है, या विष्णु का है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक अपना उत्तर है, वो कौन सा है वो बताना है बस। सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, एक उत्तर बताना है, क्वेश्चन खत्म है मेरे मित्र। आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन, ठीक। फिर हम आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने। पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची क्या है? जैसे आप कह सकते हो पाषाण, ठीक है, खंड, छाल, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यह पत्थर का पर्यायवाची हो जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको कहा है अमित, अमित शब्द का, ठीक है, शब्द आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। यहाँ से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द चुने, कौन सा है? जैसे कि मित्र या कम कह सकते हो आप इसे, वर्षा या काल कह सकते हो, आध्यात्मिक शत्रु कह सकते हो, या इसे दानव देव कह सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर आप मेरे को बता देना, इसका उत्तर आप क्या बताओगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए वाक्य में एक शब्द क्या होगा? जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, तो प्रतिवादी इसमें कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहा है, चोर तो यार चोरी की होगी तो अलग बात है, मुकदमा चलना चोरी करना जरूरी थोड़ी है। अपराधी, अभियुक्त, जिस पे मुकदमा चल रहा है, इससे हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, अभियुक्त। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो अगले क्वेश्चन का क्या कहना है, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सत्य बोलना परंतु कटु सत्य न बोलना, इस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। जैसे कि लघु वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, या उपवाक्य है। 4 ऑप्शन अपने सामने है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। आह्वान का विपरीतक शब्द क्या है? ठीक है, आह्वान आपका क्या होगा ये बताइए। तो आप यहां से कह सकते हो कि जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सी यानी विसर्जन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर 15 का। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप कह सकते हो कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। बिल्कुल, प्रसिद्ध व्यक्ति का क्या है? परिचय देना, यानी जो पहले परिचय है उसका परिचय देना, यानी सूरज को दीपक दिखाना। महर्षि का विग्रह, महर्षि का संधि विच्छेद। ठीक है, विग्रह या संधि विच्छेद आपको बताना है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा प्लस ऋषि, कई बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में, महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द्विज में इसमें किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, किसका नहीं है? जैसे कि पक्षी का नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण का नहीं है, बादल का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, किसका नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जल्दी बता दो, ए बी सी डी। क्योंकि आज क्लास थोड़ी स्पीड से चल रही है, मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा बिल्कुल स्पीड से चल रही है, क्योंकि धीमी क्लास मेरे को पसंद ही नहीं है। जल्दी बताओ क्या होने वाला उत्तर यहाँ से। तो यहाँ से अब उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादल। अब बताओ अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, आतताई का अर्थ क्या होता है? अर्थ आपको बताना है। जैसे कि जो अत्याचार करता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई कमी नहीं इसमें। जो अत्याचार करता हो, बिल्कुल, जो अधिक शक्तिशाली हो, जो दूसरों का दोष खोजते हो, जो व्यर्थ का व्यय करते हो। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए, जो अधिक अत्याचार करते हो। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध है? कौन सा है जो सभी शुद्ध है? जैसे कि आपका क्या होने वाला है, प्रकृति, पूर्व जन्म, बरसना, लिस्ट, क्या होने वाला है जल्दी बता दो। तो आप ऑप्शन नंबर ए कहोगे, सॉरी इसमें बी कह दोगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों समान है, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं दिख रहा है ऑप्शन ए और बी में, तो दोनों ही सही होंगे हिसाब से। तो चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वो पास होगा, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्ववाचनिका। ठीक है, तो क्या होने वाला है? जो पढ़ेगा तो परिणाम आएगा, या फिर सार्वनामिक होगा, या गुण होगा, संख्या होगा। तो आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? शुद्ध वाक्य नहीं है। जैसे कि आप पढ़ के देखिए, विष्णु के अनेकों नाम है, विष्णु के अनेक नाम हो सकता है, अनेक को नहीं होगा, अनेक हो सकता है इसमें। तलवार एक शस्त्र है, बिल्कुल है। यह आगरे की मिठाई है, बिल्कुल हो सकती है। इसे पुत्र प्राप्त हुआ है, हो सकता है। पर ऑप्शन नंबर ए आपका इसका उत्तर होगा। आगे चलो, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, इस समास का अंतर है जैसे कि दो अलग अलग शब्द हुआ, दीन और हीन। ये शब्द का उदाहरण है। द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, इसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें बिल्कुल सही कह सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूट पड़ेगा, लॉटरी तो लगेगा नहीं। हाँ, मुसीबत आना हो सकता है, क्रोध आना, तो आसमान टूट पड़ना कोई होता नहीं है। ध्वस्त हो जाना, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो यहां से बी, कि मुसीबत आ पड़ना। इनमें से शुद्ध वर्णी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता, रचयिता। आगे चलो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। समास का विलोम क्या होगा? सॉरी, हाँ, समास का विलोम जैसे संधि, विच्छेद, व्यास या कृष्ण। समास क्लास आज 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। 30 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो व्यास। फिर अगला, परिमाण का उपसर्ग क्या होगा? परि, परा, प्रय, प। तो परि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन, बादल का तत्सम शब्द मेघ, गण, वेरिद, व्यास्प। तो यहां से आप कह सकते हो वेरिद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? कल, निशा, व्याप्ति, अवधि। तो यहां से आप कह दोगे ऑप्शन नंबर बी, निशा। चलो अगला क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? छायावादी युग का। ठीक है, गुप्त, जायसी, नागार्जुन, निराला। ठीक है, निराला पंत वगैरह ये क्या आते हैं, छायावादी कवि आते हैं। तो आप कहोगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलो, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, या फिर ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती है। ईश्वर ने हमारी रक्षा की, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो हम किसकी ओर जाएंगे? हम कहेंगे, जल्दी बताओ। देखो, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, बिल्कुल ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने सही हुए। आज थोड़ी क्लास में थोड़ी जल्दबाजी थी, इसके लिए कल और आपके लिए टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसको यही विराम दूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।